शुभ काम पूर्ण राम के सुनि पुलकी बाजन बाजहीं पुर द्वार घर रखवार राखे सेन भट सब साजहीं 10 सहस सिंदूर षष्टि रस गज बाजी चरबहु को गने जगमगत जीन जड़ाव रवि मणि देख कवि कैसे बने। रामचंद्र जी के शुभ कार्य के पूर्ण होने का समाचार सुनकर जनकपुर वासियों ने जाकर नगर में दुदुम्बी बजाई तथा घर पर द्वारपाल रखकर अपनी सेनाएं सज धज के साथ तैयार करने लगे। 10,000 हाथी, 60,000 रथ और अनेकों घोड़े तैयार हुए, जिनके ऊपर सूर्य के समान चमकने वाली मणियां जगमगा रही थी। ऐसी शोभा वह सज धज का वर्णन कवि कैसे कर सकता है। तब उन हाथियों, रथों, घोड़ों पर बड़े बड़े योद्धा, जो कि सब विद्याओं में निपुण थे, बड़े शान और सजावट के साथ चढ़कर अयोध्यापुरी को रवाना हुए और विशाल सुंदर सुखासन पर गुरु शतानंद और दूसरे पर राजा जनक जी जिस समय चढ़कर चले, उस समय कच्छप और शेषनाग उनके दल के बोझ से खसकने लगे। राजा जनक जी के दल में नए और अगणित अच्छे अच्छे वीर समूह और दूतों की संख्या इतनी थी कि उनका उल्लेख नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी का आना सुनकर आदर पूर्वक उनकी अगवानी करने के लिए उनके पास गए और प्रीतिपूर्वक उनसे मिलकर उनको अच्छे स्थान पर डेरा देने चले। पुरबाहर सरयू सुचितीरा, बास दीन नृप कहाँ रघुवीरा, सौंपी अनुज कहाँ राम समाजू, आए प्रभु जहाँ नृपमणि राजू। मिली पुनि नृपति निकट बैठारे, गद गद हुए नृप वचन उचारे, बदन चोमी निरखे सब गाता, आनंद मगिन हृदय समाता। अयोध्या के बाहर सरयू नदी के पवित्र तट पर रामचंद्र जी राजा जनक के समाज का डेरा देकर और सारा समाज अपने प्रिय भ्राता को सौंपकर आप राजा जनक जी के पास आए। तब श्री रामचंद्र जी को पास आया देखकर राजा जनक उनसे मिले और प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाकर आनंद से गदगद कंठ हो बोले और उनके मुख को चूमकर प्रेम पूर्वक सब शरीर देखे। उस समय राजा को ऐसा आनंद हुआ कि वे प्रेम से फूले न समाये। प्रभु विनती करी सब सेवकाई, सचिव भरत पुनि लीन बुलाई, नृप सेवक सब भरत सवारी, सुनु खगपति जस कीन खरारी। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक सबकी विनती कर यथा योग्य सबकी सेवा की। फिर भरत जी ने अपने मंत्रियों को बुलाकर आए हुए राजाओं की यथोचित सेवा सौंपी। काकभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़, इसके पश्चात राम जी ने जैसा किया वैसा सुनो। फिर राम जी गुरु के पास आकर आदर पूर्वक सिर नवाए और मन वांछित वर तथा आशीर्वाद पाया। फिर सब देवताओं की वंदना की और उनसे भी मनचाहा वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर 10,000 मुनियों को साथ ले रामचंद्र जी गुरु से जाकर बोले कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तब नम्र वचनों से गुरु जी ने कहा, हे राम, पहले एक मेरा मंत्र सुनो। धर्म सकल जे वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने, बिनुती अन फल होई खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। वेद और पुराणों में जो धर्म कहे गए हैं, उनको संत, पुराण और सारा संसार जानता है कि बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अब सीता का यहाँ होना अति आवश्यक है। सुन मुनि वचन मौन प्रभु कहे हूँ, सत्य सत्य न एको कहे हूँ, मम प्रण विरद जानी मुनि राया, रहे सकृत यह करहूं जुदाया। गुरु वशिष्ठ की वाणी सुनकर रामचंद्र जी सर्वथा ही मौन हो गए और झूठ सत्य कुछ न कह सके। फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले कि हे महाराज, मेरे प्रण और विरद को विचार कर मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। दो गुरु मिली नारद सनकादि, वचन कहे सुनु परम अनादि, कनक जटित मणि सुंदर वाला, रचि सिय रूप सुशील विशाला। रामचंद्र जी की ऐसी प्रार्थना को सुन वशिष्ठ, विश्वामित्र और नारद सनकादि सब लोगों ने मिलकर राम जी से कहा
हे अनादि, हम परम पवित्र वचन कहते हैं, तुम एक सीता के समान रूपवती सुशील मणि जड़ित सोने की मूर्ति बनवाओ। तब मुनियों की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी ने वैसा ही किया। अंग अंग सब भूषण साजे, तासु रूप लखी रतिपति लाजे। सहसा लखी न सकहि नर नारी, सियहि देख सब अचरज भारी। सीता जी मूर्ति बनाकर उनके अंग प्रत्यंग सुसज्जित कराए, जिसका रूप देखकर कामदेव भी लज्जित हो गया। सभी स्त्री पुरुष उसे एकाएक न पहचान सकते थे। उस समय की शोभा अति विचित्र थी कि कोई कवि उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। उस समय संसार के आधार कृपालु रामचंद्र जी ने ऐसे अनेकों चरित्र किए। सुंदर मणियों से जड़ी मृगशाला पर सीता सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उन्हें देखकर देवता मुनि मनुष्य मन ही मन प्रणाम कर मन में अत्यंत आनंदित होते हैं। तब गुरुवर वशिष्ठ जी ने अपार भीड़ देखकर सब सिद्धियों को आदर पूर्वक बुला उनका सत्कार कर कहा कि तुम सब जाकर यथा योग्य भवनों का निर्माण कर सबकी सेवा करो और जैसी आवश्यकता हो वैसा करो। सुनी रजाए रघुपति रुख पाई, रचयु कोटि ग्रह विधि विधि लजाई। सुर सुरवी सुर तरु सुख खानी, शारद शेष न सकई बखानी। वे सिद्धियां मुनि की आज्ञा पाकर राम जी का रुख देखकर करोड़ों सुंदर ग्रह बनाए, जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी लज्जित हो गए। वहां पर सुख की राशि कामधेनु और कल्पवृक्ष उपस्थित थे। वहां के वैभव का बयान शेष शारदा भी नहीं कह सकती। अयोध्यापुरी के बाहर भीतर गली और अटारियां सब सुगंध से भरी हुई थी और परोपकार में निपुण तथा ज्ञानी अनेकों दिग्पाल वहां संरक्षक थे। भरत जी परम विवेकी और निपुण दिग्पालों को वहां रख दिए। वे लोग वहां की आनंददायी उत्सव देखकर कुबेर की संपदा की निंदा करते और अपने भाग्य की सराहना करते थे। ब्रह्मा जी ने त्रिलोकी में नाग पक्षी देवता राक्षस आदि जितने भी रचे हैं वे सभी उस महोत्सव में आए और राम जी उन सब का आदर सत्कार बड़े प्रेम भाव से किए। ऐसा कोई न छूटा जिसका सत्कार राम जी ने न किया हो। बाण सहस भर वीर युग, सुंदर परम प्रवीण। जानकी श्रुति कर मत सकल, रही मख संग अधीन। तब 10,000 सुंदर और साहसी परम प्रवीण नीति को जानने वाले योद्धाओं के अधीन यज्ञ होने लगा। माघ मास ऋतु शिशिर सुहाई, मख मंडप बैठे रघुराई। तब बोली गुरु वचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद बनाए। शिशिर ऋतु माघ महीने शुक्ल पक्ष में राम जी यज्ञ मंडप में आसीन हुए। तब से गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि श्याम कर्ण घोड़ा लाओ, जिसका विधान यज्ञ में है। लक्ष्मण सुनि गुरु वचन आनंदे, बार बार पद पंकज वंदे। हयशाला सादर चली आए, विविध विभूषण ते पहनाए। गुरु जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए और बार बार गुरु के चरणों की वंदना की। फिर प्रसन्नता पूर्वक हयशाला में जाकर यज्ञ करने वाला घोड़ा लेकर उसे भांति भांति के भूषणों से सुसज्जित कर गुरु जी के पास ले आए। वह सजा हुआ श्वेत वर्ण और सुंदर कान वाला घोड़ा उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानो कामदेव ने अपने हाथ से संवार कर बनाया है। उसकी जड़ाऊ जीन बखानी नहीं जाती, मालूम पड़ता था मानो सूर्य भगवान रथ पर चढ़कर आ रहे हैं। उस घोड़े के सिर पर मोर पुच्छ का मुकुट और लगी हुई मणियां ऐसी जगमगा रही थी मानो स्वच्छ आकाश में तारे चमकते हैं। अच्छे अच्छे साज हैं और रेशमी बागडोरें ऐसे चमक रही हैं जिसे देखकर बिजली की चमक भी मात हो जाती थी। 60,000 योद्धाओं के साथ वीर लक्ष्मण जी उस श्यामवर्ण घोड़े को लिए हुए रामचंद्र जी के पास आए।